अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये तय हो चुका है। अमेरिका में एक बार फिर ट्रम्प कार्ड चला है और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर ली है और वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कुल 295 सीट जीते हैं, जबकि बहुमत के लिए 270 सीट ही जरूरी होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ट्रम्प की जीत का दुनिया पर क्या असर होगा। क्या उनकी जीत दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? तो बता दूं कि अगर ट्रम्प अपने वादों पर कायम रहते हैं तो वो कई अमेरिकी नीतियों से हट सकते हैं, और चूंकि अमेरिका की ताकत बहुत बड़ी है इसलिए उसका दुनिया पर बड़ा असर हो सकता है। पहली बार जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने खुद को मिस्टर टैरिफ कहा था। इस बार वो मास्टर टैरिफ बनना चाहते हैं। ट्रम्प चीन से आने वाली सभी चीजों पर 60% टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं और चाइनीज कार्स पर 100% ड्यूटी लगाने का इरादा रखते हैं। और जो भी देश अमेरिका को सामान बेचेंगे उनके लिए 20% टैक्स बढ़ाने की भी बात कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। अगर ट्रम्प इसका कुछ भी हिस्सा लागू करते हैं तो ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि दूसरे बड़े देश भी टैक्स बढ़ा सकते हैं और बायलैटरल ट्रेड समझौते की अहमियत और बढ़ जाएगी। चीन पहले ही बाइडेन प्रशासन के निशाने पर था, खासकर हाई टेक एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के कारण। ट्रम्प अब इसी नीति को और कड़ा कर सकते हैं। उनके कुछ सलाहकार चाहते हैं कि अमेरिका और चीन पूरी तरह से अलग हो जाए। हालांकि ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्रम्प चीन के खिलाफ और भी सख्त कदम उठा सकते हैं, सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि उस चीन के प्रभाव के खिलाफ भी, जिसे कई अमेरिकी कंजर्वेटिव चिंता की बात मानते हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, ट्रम्प के विनिंग स्पीच से ये साफ हो गया है कि वो यूक्रेन को फ्री में हथियार नहीं देंगे। वो यूक्रेन पर दबाव डाल सकते हैं कि वो अब इस युद्ध को खत्म करे। इसका मतलब ये हो सकता है कि कीव को रूस द्वारा कब्जाए गए इलाके छोड़ने पड़े और वो शायद यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से भी रोक सकते हैं। आपको बता दूं कि अब जब युद्ध की बात ही हो रही है तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिन्हें बाइडेन ने कुछ कंडीशंस के साथ समर्थन दिया था, अब ट्रम्प उन्हें बिना किसी शर्त के ही समर्थन देंगे। ट्रम्प वही हैं जिन्होंने कहा था कि उन्हें जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रम्प शायद इजराइल को ईरान के खिलाफ और आक्रामक होने की अनुमति देंगे, क्योंकि ईरान ट्रम्प के लिए चीन के बाद सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रम्प नेतन्याहू को ईरान के परमाणु साइट पर हमला करने से रोकेंगे या नहीं। अब ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दूं कि ट्रम्प ने फिर से क्लाइमेट चेंज को डिनाई कर दिया है और कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी तेल और निकालो। इस स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि वो शायद किसी भी ग्लोबल एग्रीमेंट में शामिल नहीं होंगे जो पोल्यूशन को कम करने का वादा करते हो, या वो हाउस होल्ड लेवल पर हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस को ग्रीन टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वैसे माना जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स पर ट्रम्प विदेशों में ज्यादा बोलने के मूड में नहीं है। उन्होंने ये पहले ही कह दिया है कि अमेरिका को अपनी वैल्यू दुनिया में फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। ये कुछ देशों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन नाटो के यूरोपियन देशों के लिए ये बहुत बुरी खबर हो सकती है। यूरोपियन देशों को अब अपनी रक्षा के लिए खुद लीड करना पड़ सकता है, खासकर रूस के मामले में। एशिया में जापान, साउथ कोरिया और भारत को अब शायद अमेरिका के समर्थन पर कम निर्भर रहना पड़े। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।